इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखारा घाट रोड, जीडी मदर स्कूल के पास, केएफसी के सामने, मुजफ्फरपुर। फिनाइल, अप्रस, एक्जिमा, सफेद दाग, घाव, फोड़ा फुंसी, गोखला, मस्सा, तिल, गंजापन, बाल झड़ना, असमय सफेद होना एवं गुप्त रोग के समुचित इलाज के साथ साथ काला दाग, छाई, बर्रे मुहासे, कटे का दाग, झुर्रियां, चेचक, आंखों का काला दाग, स्किन रेजुवेंशन, हेयर रिग्रोथ, टैटू, लहसन रिमूवल के लिए संपर्क करें डॉक्टर सीमा कुमारी, MBBS, MD, स्किन एंड वीडी, FAGE, डर्मेटो सर्जरी, चर्म, गुप्त, कुष्ठ रोग एवं सौंदर्य विशेषज्ञ। यहाँ पे स्किन के जितने भी डिजीज़ होते हैं यहाँ पे सबका इलाज होता है, जैसे कि मेलाज्मा का इलाज होता है, फंगस का इलाज होता है, हेयर फॉल का इलाज होता है और भी जितने भी है डिजीज़ सबका इलाज होता है। केमिकल पीलिंग हम लोग छाई में करते हैं, पिंपल्स में करते हैं और डर्मा रोलर होता है जो कि एक्ने स्कार वगैरह में किया जाता है और इलेक्ट्रोकॉटरी होता है जो कि मोल और फ्रैकल्स को रिमूव करते हैं। लेज़र होता है, टैटू रिमूवल करते हैं और हाइड्रा फेशियल होता है यहाँ पे। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखारा घाट रोड, जीडी मदर स्कूल के पास, केएफसी के सामने, मुजफ्फरपुर। डॉक्टर सीमा कुमारी एवं डॉक्टर अनीत कुमार, MBBS, MD चाइल्ड, DCH, IPPC ऑस्ट्रेलिया। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, जिला परिषद मार्केट, जूरन छपरा, मुजफ्फरपुर। आयोजन 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। शहर के टावर चौक पर एक व्यक्ति की लाश मिलने से फैल गई सनसनी, नहीं हो सकी है पहचान। पुलिस छापेमारी के दौरान एक युवक की ट्रेन से कटकर हो गई मौत, भारी बवाल के बाद लाठीचार्ज। और 9 दिनों के अंदर हुई 3 मर्डर के बाद से परेशान जिला पुलिस को मिल गई सफलता, सीरियल किलर को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में 9 दिनों के अंदर में 3 हत्या करने वाले सीरियल किलर को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। लगातार हुई 3 हत्या के बाद से पुलिस की नींद उड़ गई थी। SSP राकेश कुमार ने सिटी SP के नेतृत्व में एक टीम बनाई।
जिसमें टाउन डीएसपी राघव दयाल, जिला सूचना इकाई के प्रभारी मोहम्मद सुजाउद्दीन और अहियापुर थाना प्रभारी अरुण कुमार सहित कई अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। टीम लगातार इस मामले की तफ्तीश करती रही। जांच के क्रम में पता चला कि मारे गए तीनों युवकों का मोबाइल एक ही लोकेशन पर जाकर बंद हुआ है। इस आधार पर पुलिस ने अहियापुर के कोल्हुआ पैगंबरपुर से खुशबू देवी समेत 3 लोगों को दबोच लिया। इन लोगों ने बताया कि कोल्हुआ पैगंबरपुर के चंदेश्वर पासवान उर्फ भाला से मोबाइल खरीदा है। फिर पुलिस ने भाला को गिरफ्तार कर लिया। भाला से जब शक्ति से पूछताछ की गई तो उसने हत्याकांड का पूरा राज पुलिस के समक्ष उगल दिया। पुलिस की माने तो भाला का हाल में ही नौकरी चली गई थी। वह स्मैक का आदी था। नशे के लिए ही उसने तीनों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस संबंध में एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि घटना में इस्तेमाल किए गए 2 लोहे का नोकीला सरिया, 1 कुदाल, 1 लड़की का बेट और मृतक का 3 मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है। अहियापुर थाना अंतर्गत 30 अप्रैल, 1 मई और 8 मई 2023 को लगातार 3 हत्याकांड प्रतिवेदित हुए थे। तीनों में ही जो विक्टिम थे वो लेबर क्लास के लोग थे या नाइट गार्ड थे। तीनों ही घटनाओं का पैटर्न सेम था, टाइमिंग सेम थी और जो मानने का तरीका है वो भी सेम था। इन तीनों ही घटनाओं को हम लोग सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में एक टीम गठित करके इन्वेस्टिगेट करवा रहे थे, जिसमें सिटी एसपी थे, जो टाउन डीएसपी हैं वो, अहियापुर थाना अध्यक्ष और डीआईयू की टीम लगातार इसमें काम कर रही थी। इन 3 मृतक के अलावा एक व्यक्ति और थे जिनका नाम दुलारे था, वो घायल भी हुए थे। और इस पूरे घटनाक्रम में 3 मोबाइल जो अपराध कर्मी था वो लेके गया था। हम लोग उस तीनों मोबाइल पर भी काम कर रहे थे और कल देर शाम को इस एसआईटी को इसमें एक इनपुट प्राप्त हुआ। उस इनपुट के आधार पर हम लोगों ने जो तीनों मोबाइल थे उनको रिकवर किया। वो तीनों मोबाइल डिफरेंट लोगों से मिले, जिसमें एक महिला भी है और इसके अलावा 3 पुरुष हैं। जब उन सब से पूछताछ की गई तो उन सब के द्वारा बताया गया कि ये सारे मोबाइल एक व्यक्ति हैं जिनका नाम शिवचंद्र पासवान है, उर्फ भोलवा उर्फ भोला, जो उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं जहां घटना घटित हुई थी। उनसे ये मोबाइल इनको मिले हैं। उनकी भी गिरफ्तारी की गई। उनके द्वारा इस कांड में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया गया है। इनकी निशानदेही के आधार पर एक मोबाइल जो विक्टिम था उनको भी इनके घर से बरामद किया गया अभियुक्त के घर से। इसके अतिरिक्त 2 रॉड हैं लोहे की, जिसको सरिया कह सकते हैं, उसको भी जब्त किया गया है। एक कुल्हाड़ी का बेंत है जो मारने में प्रयुक्त होता था, उसको भी जब्त किया गया है। और एक इसके अलावा एक अन्य कुदाल है जो पूर्व से ही थाना के द्वारा जब्त की गई थी। इस पूरे ही घटना के पीछे जो वजह प्रकाश में आई वो ये आई कि ये व्यक्ति नशे के आदी हैं, स्मैक, हीरोइन वगैरह के और शराब के, और पैसे का इनके पास लगातार अभाव था। वैसे ये लकड़ी काटने का काम करता है, लेकिन काम इसका पिछले काफ़ी दिनों से नहीं चल रहा था। इसने 27 अप्रैल को अपना पहले खुद भी मोबाइल बेचा पैसे की आवश्यकता की वजह से। फिर इसके बाद में इसको जब पैसे की दोबारा ज़रूरत पड़ी तो फिर इसने ऐसे सॉफ्ट टारगेट को खोजना शुरू किया जिससे आसानी से पैसा लिया जा सकता है और इसके अलावा मोबाइल छीना जा सकता है। तो चूँकि ये उसी एरिया के रहने वाले थे, ये देर शाम से उस एरिया में अपना रैकी करना प्रारंभ कर देते थे कि हम किसको अपना टारगेट बना सकते हैं, और उसी दिन सुबह घटना को अंजाम देते थे। इनके द्वारा व्यक्ति को उद्देश्य तो मारना नहीं होता था, लेकिन चूंकि ये अभियुक्त उसी इलाके का रहने वाला है जहां घटनाएं घटित हुई, उससे 300 मीटर के दायरे का ही रहने वाला है, तो इसको लगा कि कहीं ऐसा ना हो मेरी पहचान खुल जाए, इसलिए अंततः इसने उन तीनों ही लोगों को मार दिया जान से और काफ़ी नृशंस तरीके से हत्या हुई थी। ये पुलिस के लिए बहुत संवेदनशील केस भी था और बड़ा चुनौतीपूर्ण केस भी था। इसमें लगातार पिछले 15 दिनों से पुलिस ने काफ़ी मेहनत की है और सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में एक बहुत अच्छा उद्भेदन हुआ है। ये फिर मारने के बाद में भाग गया था कि ये यही रुका हुआ था? नहीं, मारने के बाद में ये यही थे, ये भागे नहीं हैं। और ये क्या करते थे कि जिस दिन घटना घटित होती थी उसके 3 या 4 घंटे के अंदर ही ये मोबाइल जाके दे देते थे। इनके द्वारा सारे मोबाइल एक खुशबू नामक महिला है उनको दिया गया, और जो खुशबू थी उनके द्वारा फिर ये मोबाइल दूसरे तीसरे लोगों तक पहुंचा। हम लोगों ने सभी को डिटेन किया है और उन सभी का हम लोग कल कोर्ट में माननीय न्यायालय में बयान करवाएंगे। मुजफ्फरपुर के सरैयागंज टावर चौक के पास गुरुवार को एक व्यक्ति का संदिग्ध स्थिति में शव मिलने से सनसनी फैल गई।
मौके पर भारी भीड़ जुट गई, लेकिन किसी ने मृतक को पहचान नहीं पाया। लगभग 3 घंटे तक शव लावारिस अवस्था में पड़ा रहा। सूचना मिलने के घंटों बाद पहुंची नगर थाने की पुलिस ने डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया है। खबर लिखे जाने तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। उसकी उम्र लगभग 50 साल बताई जा रही है। तो पता चला तो देख रहे हैं तो ये आदमी तो मरा हुआ है। कितने घंटे से यहाँ पे है? ये तो बोल रहा है लोग कि सवेरे से है, 6-7 8 बजे से है ये। 8 बजे? हाँ, 8 बजे सुबह से लोग बोल रहा है। किसी को कॉल वॉल किया गया है कि नहीं? हाँ, अभी तो हो गया, आधा घंटा से ऊपर तो हो गया। हम थाना प्रभारी लोग महोदय के किए थे फ़ोन। अभी तक कोई आदमी प्रशासन में कोई आदमी नहीं, ट्रैफिक के लोग भी फ़ोन किए हैं। ये लोग कहाँ कोई आदमी आया है? सुबह 8 बजे से बताया जा रहा है। सुबह 8 बजे से लोग बताया जा रहा है कि यहाँ पर ही पड़ा हुआ है। क्या लगता है यहाँ पर किस तरीके से मौत हुई है? ये तो पता नहीं है। एक तो बिजली का खम्भा पड़ा हुआ है, एक तो बिजली विभाग का अगर लापरवाही है, हो सकता है बिजली विभाग यही में अथी भी हो सकता है। लगा होगा। हाँ, और ये तो देख रहे हैं ना कि पोल रोड पर गिरा के लोग बिजली विभाग छोड़े हुआ है। पता चला है कि नहीं आदमी पहचान हुआ? नहीं, पहचान नहीं हुआ है। कहाँ का है तो पता नहीं चला है। क्या परिचय हो गया? जी, बंधु कुमार हमारी वाइफ है, वार्ड पार्षद है, वार्ड नंबर 19 की। टावर चौक पर कोई व्यक्ति का मृत्यु हो गया है। हम लोग आए हैं, इसको ले जा रहे हैं। अभी तो लग रहा है कि जैसे मर गया, फिर भी हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। कितना चला है इनके बारे में? कितना उम्र लग रहा है? लगभग उम्र इसका 45-50 होगा, 50 के आसपास। ये अभी कोई नहीं बताया है, हम लोग को जानकारी भी नहीं। क्या पहचान पत्र पॉकेट में कुछ देखे नहीं मिल पा रहा है, न मोबाइल भी नहीं है। लोगों के द्वारा किस तरीके से? अभी कुछ खास पता नहीं चला है। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर बिजली विभाग की लापरवाही देखने को मिली। करंट की चपेट में आकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना औराई थाना क्षेत्र के रतवारा पूर्वी पंचायत की है। मृतक की पहचान 30 वर्षीय जयप्रकाश ठाकुर के रूप में की गई। जयप्रकाश की 2 साल पहले ही शादी हुई थी। वह पुणे में फर्नीचर का काम करता था और मार्च महीने में घर लौटा था। गुरुवार की सुबह शौच करने के लिए निकला। लौटने के दौरान 11,000 की हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते परिजनों में चीख पुकार मच गई। आरोप लगाया गया कि बिजली विभाग की लापरवाही से जयप्रकाश की जान चली गई। जमीन से मात्र 6 फीट की ऊंचाई पर हाई टेंशन तार गुजरती है। कई बार शिकायत करने पर भी उसे ठीक नहीं किया गया। थाना अध्यक्ष रूपक कुमार ने घटना की जानकारी मिलते जांच शुरू करा दी है। बास में से आलैया बउआ, बास में से आलैया, चप्पल फेंक दे के आगे पानी हेल के आलैया। आ जब ये बउआ हम ऊपर चढ़े थे कि हाथे फेंक गए ना करके, जब ये ना कहना हाथ करची फेंकेला कर के हाथ सट गए। बउआ एक बार राख से गिर रही, हम पजिया के बउआ के धरा छियाई। बउआ हमरा से उठबे ना कराई चाहे। 8-9 बजे 8 पानी हमरा उठबे ना करे, पजिया के बउआ के धरा छियाई। सरिता के गता करी, सरिता गे ये बउआ हमर के लाइन लाग गेल के गिर गेल के ना उठैया गे लोग सा के दौड़े ना गे। हाँ, शादी होला। हाँ, पूना रही तो फर्नीचर के काम करे छै। पूना कर फर्नीचर के काम। एहे फागुन में आए ललक चैत में। बाल बच्चा भी है ना? है बाल बच्चा। जय प्रकाश। घटना जो घटा है, लाइन का जो है से 5 फीट की दूरी पर लाइन है। हम लोग 10 बार कंप्लेन किए हैं, लोगों को लाइन मिस्त्री को कहने का काम किया है, कोई सुधार नहीं है। इसलिए माने इस पर कानूनी कार्रवाई करके तो लाइन को ठीक किया जाए। माने यहाँ 11,000 लाइन है, 5 फीट की दूरी पर है। इसी से मौत या लाइन विभाग जो है सो उसका ठीक करे। कहाँ का हुआ? पानापुर और रतवारा पूर्वी वार्ड नंबर 3। पहले गए थे दतमन तोड़ने, दतमन तोड़ के आ रहे थे तो कर्ची नीचा है हाथ में और 11,000 सीट पे सट गया। सीट में सारा गिरा नीचा, खत्म। केस जल गया है थोड़ा और चमड़ा थोड़ा सा जला हुआ है। आने का करे हैं तो 2 आदमी से घिंचाए, नहीं घिंचाया है 2 आदमी से, तो 2 आदमी आया है तब घिंचा है। ताले समाप्त। उनका बच्चा अभी नहीं है, लेकिन काम करता था लकड़ी का पूना में।
और 2 महीना से यहाँ है। यहाँ 2 महीना से है तो वो है दतमन तोड़ने गए हैं तो आया है दतमन तोड़ के, दतमन नीचा है हाथ में, 11,000 सट गया सिर पर सटने के बाद उसको गिरा दिया, खून चूस के गिर गया। तो आदमी नहीं था, आदमी आया है 5-7 गोटा, तो उठा के तो ऊपर खींच के लाया है। तब सब कहे थे बगल वाला कंप्लेन दिया हुआ है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। घटेगा, आज हमको हुआ है कल किसी को होगा। मुजफ्फरपुर के राम दयालु में बुधवार की देर शाम छापेमारी करने पहुंची पुलिस को देखकर भागने के दौरान ट्रेन से कटकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना से स्थानीय लोगों का आक्रोश भड़क उठा। हालत देख पुलिसकर्मी बाइक छोड़कर भाग निकले। लोगों ने बाइक को क्षतिग्रस्त कर हंगामा शुरू कर दिया। मोहल्ले वासियों ने शव को सड़क पर रखकर मुजफ्फरपुर हाजीपुर रोड को जाम कर दिया। मृतक की पहचान 32 वर्षीय सोनू कुमार के रूप में हुई है। वह मूल रूप से वैशाली जिले के बिदुपुर महनार गांव का रहने वाला था। वर्तमान में वे अपने परिवार के साथ राम दयालु के भिकनपुरा में किराए के मकान में पिछले 10 साल से रह रहा था। बताया गया कि सदर थाने की पुलिस ताड़ी विक्रेता और चलती ट्रेन से मोबाइल छिनतई करने वाले अपराधियों को पकड़ने वहां पहुंची थी। इस दौरान अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। इस बीच सोनू कुमार एक ट्रेन से टकरा गया और उसकी मौत हो गई। घटना की खबर मिलते मौके पर परिजन पहुंच गए और बवाल शुरू कर दिया। थानेदार सत्येंद्र कुमार मिश्र दरवल के साथ मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हुए। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने सोनू की पिटाई कर उसे खदेड़ा और ट्रेन की ओर धक्का दे दिया, जिससे वह ट्रेन से टकरा गया और उसकी मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शी एक बुजुर्ग ने बताया कि वे सब्जी लेकर आ रहे थे। इसी बीच ये लड़का आ रहा था। पुलिस कर्मियों ने चलती ट्रेन की तरफ उसे धकेल दिया। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। परिजनों ने पुलिस प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर कई तरह का गंभीर आरोप लगाया है। करीब 2 घंटे से अधिक मुजफ्फरपुर हाजीपुर रोड जाम रहा। काजी मोहम्मदपुर और मिठनपुरा थाना के साथ नगर डीएसपी राघव दयाल भी मौके पर पहुंच गए। इसी बीच समझाने के दौरान लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। मामला बिगड़ता देख पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ दिया। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजा गया। कई पुलिस कर्मियों को भी चोट लगी है। नगर डीएसपी राघव दयाल ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। पत्थर फेंकने लगा, ध्यान रखिएगा पत्थर नहीं लगे। सारे भी बेटा काम करके अब रहे और राम दयालु है वो जन माने पुलिस रगेत के घड़ी लगा के बेटा के चितका बना जी। हम तो अली रह सब जनते कहते रहे कल का घड़ी अभी लागले सब। हमको 2 छोटा छोटा बच्चा है, बीवी है, 400 का रोज कमा रहा था। आज हमको बच्चा चल गया। वो पुलिसवा खाटा तो हमको बच्चा मर गया। उसका बुलाइए तभी कल्याण होगा। और सबके जेब चेक करेगा गरीब आदमी के। उसका बुलाइए, उसका मोटरसाइकिल में धुआं लगा हुआ है, उसका बुलाइए। हमारा लड़का चल गया, हमसे चंदा लेके भीख मांगेंगे, हमारा पोता पोती भीख मांगेगा। नौटंकी करा हुआ है, 5,000 10,000 लेता है, लेबर का रास्ते सबको मारता है, बंद करता है। बताइए कहाँ जाएगा? बिना खदी बदी में लड़का के खाटा है, पुलिसवा खाटा है, तब जाके खाता है। आता है रमजाली में अब पैसा लेता है और पकड़ लेता है। बैठा हुआ आदमी के भी पकड़ लेता है और पैसा लेता है, कोना में ले जाकर 10,000 15,000 और छोड़ता है। लेबर क्लास के आदमी एक बोतल तारी नहीं पी सकता है, नहीं पिएगा। तारी मारा है, दारू मारा है, तारी गोली मारा है। मतलब टिबाटी वाला क्या समझ लिया? बाप का राज। क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग यही कर रहे हैं कि जो अगला के हुआ है उसका मुआवजा पूरा मिलना चाहिए, उसका बाल बच्चा के। प्लस रमजाली में टिबाटी वाला अगर आ जाएगा
यहाँ पर उसको गर्दन उड़ा दिया जाएगा। अगला के जो मारा फेंका उसको बुलवाइए यहाँ बुलवाइए, तब ये लाश उठेगा, नहीं तो लाश नहीं उठेगा। आज ट्रेन से कट करके एक नवयुवक की मृत्यु हो गई थी। उसका गार्जियन लोग रोड पर लाके डेड बॉडी रख दिए थे, मुआवजा का डिमांड कर रहे थे। स्थानीय वार्ड पार्षद महोदय आए थे और उन लोगों को समझा बुझा किया गया और सबको पुलिस अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेजा है। हाईवे चालू हो गया है। पुलिस पर सर आरोप है पिटाई का दौराने का युवाटी पर। अभी तो ऐसा कुछ उनके परिजन द्वारा हम लोग को नहीं बताया गया है। कई घंटों तक सर सड़क जाम की गई, करीब आधा घंटा 45 मिनट जाम रहा है। पुलिस पर भी सर पत्थरबाजी की गई है, गाड़ियाँ नहीं अभी तो ऐसा बात नहीं है। शुरू में कुछ आक्रोशित थे तो पुलिस के विरोध में थे उन लोग, लेकिन बाद में जब वार्ड पार्षद महोदय आए हैं समझाए हैं तो उसके बाद उन लोग उनके गार्जियन लोग सब उनके बातों पर आकर पथराव किया गया। गाड़ी वो पहले आक्रोश में आए थे तो किए थे, बाद में फिर समझा बुझा दिया गया। अब वार्ड पार्षद महोदय आए थे, समझाया गया। मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में गुरुवार को टेक्सटाइल हब का उद्घाटन उद्योग मंत्री समीर महासेठ और अपर मुख्य सचिव संदीप पुंडरिक ने किया। मंत्री और अपर मुख्य सचिव ने उद्योग विभाग की योजनाओं की समीक्षा भी की। मंत्री समीर महासेठ ने बताया कि हाल के दिनों में कई बड़े निवेशकों का ब्याडा में खासकर गारमेंट सेक्टर में रुझान बढ़ा है। प्लग एंड प्ले योजना के तहत अब तक 7 नई टेक्सटाइल कंपनियों को जगह आवंटित किया गया है। गुरुवार को जिस टेक्सटाइल कंपनी का शुभारंभ हुआ उसका प्रोजेक्ट करीब 5 करोड़ का है। इसके लिए 50,000 स्क्वायर फीट का शेड आवंटित किया गया है, जिसमें 250 मशीनें और 3,500 कारीगरों के साथ यूनिट की शुरुआत हुई है। आने वाले दिनों में 2000 मशीनें लगाई जाएगी, जिससे 3,500 से ज्यादा कारीगर और हेल्पर को रोजगार मिलेगा। फिलहाल यहां सिर्फ महिलाओं के रेडीमेड कपड़े और अंडर गारमेंट तैयार किए जाएंगे। निश्चित तौर पे जो 6 महीना पहले था, आज मुजफ्फरपुर इंडस्ट्रियल एरिया का जहां पे हम लोग आए हैं, अभी 2 कंपनी इसका अंडरटेक किया है, एक साथ 125 मशीन लगाया है। एक्सपेक्टेशंस है कि 3 महीना के अंदर जो आप देख रहे हैं उससे डबल से भी ज़्यादा मशीन लगावे। और यहाँ जितने लोग जो बाहर काम करते थे, जितना पैसा उनको मिलता था, हम पूछने के बाद पता चला कि घर 3,000 से 4,000 रुपये नहीं भेज पाते। आज के दिन में जितना इनको इनकम होगा, और वहाँ परिवार के साथ तो रहते नहीं थे, अब यहाँ परिवार के साथ भी हमारे वर्कर रहेंगे, मन से काम भी करेंगे, गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्शन भी करेंगे, और जो जहाँ पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है उनकी ख्याति और बढ़िया होगा कि बिहार का प्रोडक्शन है। ट्रेडमार्क और नाम बिहार का मुजफ्फरपुर का रहेगा, तभी लोगों को लगेगा कि बिहार में मुजफ्फरपुर में जो बाहर काम करते थे, और यहाँ ट्रेनिंग सेंटर साथ साथ भी चलेगा। कोई काम सीखना भी चाहेंगे तो उनको कहा जाएगा कि भैया तुम्हारे लिए जो है खाना खर्चा मिलेगा, लेकिन सैलरी तो नहीं मिलेगा। ट्रेनिंग में तो हम लोग अपने पैसा देते हैं, अपने ट्रेनिंग लेते हैं, पैसा भी खर्चा करते हैं, लेकिन एक जगह ये मानसिकता बना रहे हैं पूरे बिहार में जितने उद्योग खुलवा रहे हैं कि भाई 10-15 लोगों का लगातार उसमें ट्रेनिंग देते रहिए, ताकि वो डेवलप जो होगा आप ही के लिए रहेगा। निश्चित तौर पे स्किल हो जाएगा तो 10,000 से ऊपर सैलरी होगी। अनस्किल है तो आप देख लीजिए मनरेगा के कितना पैसा भारत सरकार दे रहा है, वो जोड़ लीजिए, और वो भी कितना दिन साल में दे रहा है वो जोड़ लीजिए, तो आपके हाथ में है कैलकुलेशन। तो मेरा ये कहना है कि भारत सरकार के नज़र में 5 किलो अनाज दे करके वोट ले रहे हैं, है ना, वो बिहार की बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, चाहे तेजस्वी जी हो, चाहे पूर्व हमारे नेता हमारे सुशील मोदी जी रहे हैं, उनसे भी हम आग्रह करते हैं कि आप घोर जो RSS के हैं उनको भी उद्योग में लगाने का काम कर दीजिए, ताकि उद्योग में आपको मदद भी करेगी, और जब मदद करेगी तो रोजी रोजगार होगा। भविष्य में आप भी एक्टिव रहिएगा तो लोग को कहने का होगा कि मुजफ्फरपुर में हवाई जहाज़ की नहीं, छोटा हवाई जहाज़ का परमिशन दे दिए, मुजफ्फरपुर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन का दे दिए, विशेष राज्य का दर्जा भारत सरकार से दिलवा दीजिए, दरभंगा में हवाई जहाज़ का मॉर्निंग
आने का और शाम में लौटने का व्यवस्था कर दीजिए, ताकि लोगों को लैंडिंग का भी व्यवस्था हो। हर तरह से मुजफ्फरपुर चाहता है कि हम सिर्फ सस्टेनेबल बने, इतना इनकम जनरेट करें, और जो है हर एक लोग मुजफ्फरपुर के लोग हैं, साथ में हैं, जो आपके साथ है, मेरे साथ है, जो मेरे साथ है, आपके साथ है, सब मिलजुल करके मुजफ्फरपुर को आगे बढ़ावे, यही हमारा सर। माइग्रेशन एक बड़ी समस्या है, खासकर उत्तर बिहार में बहुत ज्यादा लोग माइग्रेट करते हैं। हाँ, वही तो बताया था, सारा चीज तो बता दी, उसी में माइग्रेशन जो है रुकेगा, और रोजी रोजगार जब परस्त बनेगा तो जितना घर को पैसा दे पाते हैं उससे डबल पैसा घर को देंगे, तो घर की भी माली स्थिति इम्प्रूव होगी। हो सकता है कि उनके घर तक मशीन दे दी जाए कि ये घर से प्रोडक्शन करके दे दीजिए, तो घर के लोग जो है पढ़ाई लिखाई के अलावा घर भी जो है, आप 10,000 कमाते थे 25,000 कमाइएगा। तो डिपेंड करता है कितना आप कर सकते हैं, कितना इच्छा रखते हैं। उद्योग विभाग के चपरासी से लेकर के मंत्री तक, चपरासी नाम तो नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे जो सहायक हमारे हैं, और मंत्री तक लगातार लगे हुए हैं कि उद्योग के माध्यम से बिहार की गरिमा खूब आगे बढ़े। एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुधवार की देर शाम मुजफ्फरपुर के भिकनपुरा पहुंचे पूर्व सांसद आनंद मोहन और उनकी पत्नी लवली आनंद का जोरदार अभिनंदन किया गया। समर्थकों ने जिंदाबाद और शेर आया के नारे भी लगाए गए। आनंद मोहन ने पटना में होने वाले विराट रैली को सफल बनाने की अपील लोगों से की। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर की धरती तो हमारी कर्म भूमि रही है। पत्नी लवली आनंद तो 1994 में वैशाली की सांसद रही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर की तरह सीतामढ़ी में माता सीता की भव्य मंदिर पुनौरा धाम में बनाई जाए। आनंद मोहन ने कहा कि हम लोग जय सिया राम वाले हैं, माता सीता के बिना परमु श्री राम अधूरे हैं। क्या अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद लोगों से मिल रहे हैं, अपने लोगों से, जहाँ जा रहे हैं स्नेह प्यार। और ये तो वो धरती है जहाँ पहली बार वर्ष 94 में ना 94 में लवली आनंद जी यहाँ से उपचुनाव में वैशाली से सांसद बनी थी। ये तो हम लोग की कर्म भूमि रही है। काफी लोग आपको प्यार करते हैं, जो लगातार जन समर्थन दिख रहा है। हम सबों को कहने आए हैं कि 23 नवंबर को पटना में गांधी मैदान में एक विराट रैली होगी, उसका आमंत्रण देने आए हैं। और आप लोग के माध्यम से अभी हम गए थे पचभीरवा, यहाँ जहाँ एक यज्ञ का कार्यक्रम था, और वहाँ देवादिदेव महादेव और हनुमान जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा थी। क्या लगता है कितने उसमें हम लोग गए थे शामिल होने, और काफ़ी विलम्ब से पहुँचे, लेकिन काफ़ी लोग मौजूद थे। हमने मन से कहा कि अगर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होता है तो हम बिहार वासियों को अपेक्षा है कि पुनौरा जो सीता जी का प्राकट्य धाम है, वहाँ भी एक भव्य मंदिर का निर्माण हो, और इस बात को हम लोग इसके लिए लड़ेंगे। सरकार में भी आवाज उठाई जाएगी, क्योंकि बिना सिया के राम का अस्तित्व नहीं है। हम लोग श्री राम वाले पार्टी नहीं है, हम लोग जय सिया राम वाले पार्टी। देखिए, ये सब मुलाकात हुई है क्या? मुलाकात कोई मिलना चाहिए, ये तो औपचारिक मुलाकात हमें करनी चाहिए, करेंगे। गुरुवार को मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल रोड स्थित वाणिज्य कर कार्यालय में राजकर आयुक्त से सचिव डॉक्टर प्रतिमा ने तिरहुत प्रमंडल के सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण जिले के 7 अंचल प्रभारी के साथ समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य के कार्य योजना के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। राज्यकर आयुक्त सह सचिव डॉक्टर प्रतिमा ने हर हाल में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश सभी अपर आयुक्त को दिया गया।
मुजफ्फरपुर के साहिबगंज अशोक चौक के पास गुरुवार को आयोजित अंबेडकर परिचर्चा शय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल राजद नेता तुलसी राय ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गरीब और पिछड़ों के लिए जो अधिकार देकर गए हैं उसे इस समाज के लोग नहीं समझ रहे। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले भगवा झंडा और हथियार देकर इस समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं। राजद नेता ने कहा कि जय भीम का नारा देकर लोगों को जागरूक करना है। तुलसी राय ने कहा कि बीजेपी सरकार आरक्षण का गला घोट रही है। राजद नेता ने यह भी कह दिया कि देश में हिंदू राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और पूरे राज्य में हिंदू मुख्यमंत्री है, उसके बाद भी बीजेपी कहती है कि हिंदू खतरे में है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को टारगेट करके बीजेपी वाले वोट लेना चाहते हैं। कार्यक्रम में शामिल युवा राजद के प्रखंड अध्यक्ष किंग यादव ने कहा कि बीजेपी हमारे संविधान को बदलकर मनुस्मृति लागू करना चाहती है, इसलिए संविधान को बचाने की जरूरत है। कार्यक्रम में महुआ विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन, जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता, प्रोफेसर अजय कुमार, गीता देवी, पूर्व मुखिया अनिल यादव, बिंदा राय, मैनेजर राय, राजेंद्र राम, रामाधर राय, मोहम्मद खलील, रंजित पासवान, सुरेश महतो, पृथ्वीनाथ राय समेत दर्जनों लोग मौजूद रहे। आज राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव और प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा पूरे बिहार में जो अम्बेडकर परिचर्चा कराने का निर्णय लिया गया था, उसी के आलोक में आज साहिबगंज प्रखंड में भी राष्ट्रीय जनता दल का अम्बेडकर परिचर्चा कार्यक्रम किया गया है और प्रशिक्षण शिविर भी दिया गया है, जिसमें युवा राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के तमाम पंचायत अध्यक्षों को बताया गया है कि कैसे कैसे बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को जो भाजपा कुचलने की कोशिश कर रही है उसके बारे में घर घर जाके हर पंचायत में गांव-गांव घूम के सभी को जानकारी देना है और सबको सजग करना है। जो भी हमारे बहुजन समाज के, पिछड़े समाज के लोग हैं, उनको आगाह करना है कि कैसे भाजपा हमारे आरक्षण को ख़त्म करना चाह रही है और संविधान को बदल के मनुस्मृति का लागू करना चाह रही है। पार्टी के तरफ से निर्धारित था यह दिन, अम्बेडकर साहब जो गरीबों, दलितों, पिछड़ों के लिए अधिकार दे के गए हैं, जो करके गए हैं, वो हम लोगों के समाज के लोग बहुत चीज़ समझ नहीं पा रहा है, जान नहीं पा रहा है। और ये बीजेपी के लोग भगवा झंडा धरा के मेरे ही समाज के लोगों को जय श्री राम का नारा लगा के और बलगलाया जा रहा है, युवाओं को हथियार धरा के, फरसा गरसा धरा के। उसी पर राजा सुप्रीमो निर्णय लिए कि नहीं, उस जय श्री राम के खिलाफ जय भीम का नारा देकर लोगों को जगाना है, समझाना है। इसी पर चर्चा था। चर्चा के माध्यम से और क्या लोगों को जानकारियाँ दी गई है? वो प्रशिक्षण में कहा गया है कि गांव-गांव, टोला टपरी में जाके सभी लोगों को बताइए कि अम्बेडकर साहब ने जो अधिकार दिया, उनके दिए हुए अधिकार के कारण आज हम लोग सुरक्षित हैं। आरक्षण के बारे में भी कुछ बताया गया है? आरक्षण का तो गला घोंट रहा है ये ना बीजेपी सरकार। राष्ट्रीय लोक जनता दल के जिलाध्यक्ष रामेश्वर कुशवाहा ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर बिहार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। जिलाध्यक्ष रामेश्वर सिंह कुशवाहा और पार्टी के नेता दिलीप कुशवाहा ने सहकारिता मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि वैशाली के जिला परिषद करिश्मा कुमारी पर सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने अपमानजनक टिप्पणी की है। आरएलजेडी नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला को सम्मान देने की बात करते हैं और उन्हीं के मंत्री महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं और वे चुप्पी साधे बैठे हैं। मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष रियाज अहमद, प्रदेश महासचिव रमेश कुशवाहा, रोशन कुशवाहा, सुनील यादव एवं दर्जनों पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। महिला नेत्री जो जिला परिषद भी हैं, उनके ऊपर बिहार सरकार के मंत्री के द्वारा अभद्र टिप्पणी किए जाने के विरोध में पूरे बिहार में हम लोग आज जिला पदाधिकारी के यहाँ ज्ञापन हमने सौंपा है और ये महामहिम राज्यपाल के यहाँ जो है सो जाना है। इसी के संदर्भ में हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। हम लोगों का मांग है कि उस मंत्री को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं कि हाँ, हम जो है महिलाओं के सम्मान में हैं, महिलाओं का 50% भागीदारी की बात किया जाता है
और एक तरफ महिलाओं के साथ जो है सो इतना बड़ा दुर्व्यवहारपूर्ण व्यवहार हो रहा है। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। आज राष्ट्रीय लोक जनता दल के माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रमेश कुशवाहा जी के आह्वान पे पूरे बिहार में जिला मुख्यालय पे जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपना है। जो मुख्य उद्देश्य है जेडीयू पार्टी के नेत्री सह जिला परिषद यानी कि गायघाट गया जिले से आती है और उनको जो बिहार सरकार में मंत्री है सुरेंद्र यादव, उनके द्वारा जो अभद्र टिप्पणी और भद्दी बातों जो ओपन यानी पब्लिक ओपिनियन में उनको जो है सो अपमान किया गया है, उसके लेकर के हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल पूरे बिहार में महामहिम राज्यपाल महोदय से मांग करती है जो जल्द से जल्द मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। जेई मेंस की परीक्षा में 1295वां स्थान लाकर मुजफ्फरपुर के मोतीपुर पचरुखी गांव के शंभू कुशवाहा के पुत्र आदित्य कुमार ने गांव का मान बढ़ाया है। उनकी इस सफलता से इलाके में खुशी की लहर है। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। जेपी आंदोलन के सिपाही दादा शिवाजी कुशवाहा पोते की सफलता से काफी खुश है। बताया कि पोता बचपन से ही पढ़ने में काफी तेज है। मेहनत का परिणाम है कि जेई मेंस जैसे कठिन परीक्षा में कामयाबी हासिल हुआ है। और जीवक्ष महाविद्यालय मोहम्मदपुर बल्मी का विद्यार्थी हूँ। इस साल मैंने जेई क्रैक किया है जिसमें मेरे 96.72 परसेंटाइल आए हैं और मेरा ओबीसी रैंक है 10,295। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने माता पिता का, अपने कॉलेज का और साथ ही साथ अपने शिक्षकों का जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इतना अच्छा रैंक ला पाया। और मैं आगे चल के कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हूं और अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। बहुत खुश हूं कि मैं इस काबिल हूं कि आप सबके सामने बोल पाया। धन्यवाद जी। देखिए मैं एक विद्यालय संचालक हूं और साथ ही हमारे पड़ोसी भाई हैं शंभू जी, उनका लड़का है आदित्य, जिन्होंने जेई मेंस में आज बहुत अच्छा मार्क्स लाए हैं, स्कोर लाए हैं। और ये हमारे ग्राम पंचरुखी मोतीपुर के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है, खुशी की बात है कि उन्होंने अपने मेहनत से हम लोगों का मान सम्मान बढ़ाया है और आज समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। आज मोतीपुर हमारे पंचरुखी ग्राम का भी नाम रोशन कर रहे हैं। उनको हम लोग बहुत बहुत बधाई देते हैं। साथ ही हमारे समाज के लिए एक मैसेज है कि आज उनकी तरह और भी बच्चे हैं और जो मेहनत करे और आगे बढ़े, उन्हीं की तरह बेहतर करे समाज के लिए, अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए। मेरा पोता जो है सो बचपन से ही पढ़ने लिखने में तेज था और वो फालतू घूमने फिरने वाला वो विचार का वो पोता नहीं था हमारा। वो पढ़ाई के बाद उसका मैथमेटिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री पर बराबर वो पढ़ाई में वो आगे ही रहा। और इस तरह से 9 क्लास 8 क्लास मुजफ्फरपुर तक पढ़ने के बाद वो कोटा गया। 9 क्लास से उसकी पढ़ाई हुई और लगातार वो वहाँ भी कोचिंग सेंटर में वो अग्रसर रहा और इंटर के परीक्षा जीवक्ष महाविद्यालय से फर्स्ट डिवीज़न कर करके वो आज वो जेई एडवांस की परीक्षा में और सफलता हासिल किया है। इससे हम लोग काफ़ी खुश हैं कि परिवार के भी सारे लोग खुश हैं कि हमारा एक पोता जो है देश की सेवा में आगे बढ़ेगा और यही एक हम लोग की जिज्ञासा सही मैंने आगे बढ़े। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम शिव कुमार कुशवाहा है, लेकिन शिवाजी परिव्राजक से भी हमारे यहाँ प्रसिद्धि है। इस साल सावन 2 महीने का होगा और 8 सोमवारी होंगे, ऐसा मलमास के कारण हो रहा है। इस बार मलमास का महीना सावन में ही है, इसलिए 30 के बजाय 49 दिनों का सावन होगा। ऐसा 19 साल बाद हो रहा है। इस बार 18 जुलाई से 16 अगस्त तक मलमास रहेगा। 2 माह तक सावन होने के कारण इस बार 8 सोमवार को गरीबनाथ मंदिर में कांवरिया और श्रद्धालु जलाभिषेक करेंगे। सावन की शुरुआत 4 जुलाई से हो रही है।
पहली सोमवारी 10 जुलाई को है। सावन की समाप्ति 31 अगस्त को होगी। इस साल सावन में दुर्लभ मणिकांचन योग भी लग रहा है, जिसे शुभकारी बताया जा रहा है। इस बार रक्षाबंधन का त्योहार भी सावन में 30 अगस्त को मनाया जाएगा। गरीबनाथ मंदिर के पुजारी पंडित विनय पाठक ने कहा कि इस बार 8 सोमवारी को कांवड़िया और भक्त जलाभिषेक करेंगे। मलमास में किसी तरह की पूजा की महत्ता और बढ़ जाती है। इस कारण सावन के 8 सोमवार को पूजा होगी और भोले बाबा का महाश्रृंगार भी किया जाएगा। कई वर्षों के बाद ये संयोग बना है। 2 महीनों तक पवित्र माह में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होगा। मंदिर में पूरे सावन जलाभिषेक की विशेष तैयारी रहेगी। इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है। 2 मास, इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, मलमास भी कहते हैं, लेकिन उचित नाम होता है पुरुषोत्तम मास। इस बार 2 सावन है। पहला पक्ष शुद्ध होता है अमावस्या, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक, और दूसरा अंतिम में अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक। ये शुद्ध मास होते हैं। बाकी के बीच का एक मास जो होता है वो मलमास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। अभी तक जो देखने में आई है, ये 2 सोमवारी जो श्रावण माह की होती है, 2 सोमवारी शुरू की और 2 सोमवारी लास्ट की होती है। लेकिन भक्तों की आस्था है, और मेरे हिसाब से और धार्मिक कृत्य के हिसाब से मलमास के बीच श्रावण और सावन सोमवारी श्रेष्ठ है। इसमें भी धर्म कर्म किया जाता है, उसकी 2 गुना फल मिलता है। कहिए जब 2 मास से भगवान श्री हरि के पास गया, बोला जी भाई सबका नाम आपने दिया, मेरा नाम क्या होगा? 12 महीना का 12 नाम है, मेरा नाम क्या होगा? तो श्री हरि ने कहा, विष्णु भगवान ने कहा कि तुम मेरे नाम से जानो जाओगे, माने पुरुषोत्तम नाम, तो उसका नाम पुरुषोत्तम मास पड़ा। और पुरुषोत्तम मास में नालंदा में, राजगीर में मेला भी लगता है। सारे देवी देवता वहीं पर जाकर निवास भी करते हैं, और पुरुषोत्तम मास में लोग धर्म कर्म ज़्यादा करता है, उसका फल भी मिलता है। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। 4 जुलाई से सावन शुरू है। पहला 10 जुलाई को पड़ेगा सावन, 17 जुलाई को पड़ेगा। उसके बाद मध्य में पुरुषोत्तम मास आ जाता है। उसके बाद फिर 21 और 28 पड़ रहा है। यही सावन है। बीच का भी श्रावण है। मेरे हिसाब से अगर भीड़ से बचना चाहते हैं और सावन मास का मैंने पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो पुरुषोत्तम मास में भी आप जल चढ़ावें, आपको पुण्य में दुगना वृद्धि होगा, कम नहीं होगा। पहले देखा था कि तीसरी सोमवारी को सबसे ज़्यादा भक्त आते थे। इस बार कंफ्यूज है कि किस सोमवारी को हम जल चढ़ाएं। देखिए, पहले था, आज से 10 साल पहले था तीसरी सोमवारी। अब दूसरी और तीसरी में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ये दिक्कत हो जाती है। दोनों में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इस बार तो कंफ्यूजन हो गया ना इस बार। कोई कंफ्यूजन नहीं। तीसरी तो पड़ रही है इससे सेकेंड में, मैंने ऐसे हिसाब से, मैंने जनरल महीने के हिसाब से। लेकिन पुरुषोत्तम मास के हिसाब से तीसरी पड़ रही है। उसके बाद वाली 17 तारीख के बाद वाली जो आएगी वो तीसरी पड़ रही है। तो मेरे हिसाब से अगर भक्त चाहते हैं जब उतना ही उससे दुगुना पुण्य फल प्राप्ति हो और बाबा को जल चढ़ाएं, तो और भीड़ से ही बचना चाहते हैं तो 8 सोमवारी को जल चढ़ावें और सुविधापूर्वक चढ़ाएं, आसानी से चढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखारा घाट रोड, जीडी मदर स्कूल के पास, केएफसी के सामने, मुजफ्फरपुर। किनाए, अपरस, एक्जिमा, सफेद दाग, घाव, फोड़ा फुंसी, गोखला, मस्सा, तिल, गंजापन, बाल झड़ना, असमय सफेद होना एवं गुप्त रोग के समुचित इलाज के साथ साथ काला दाग, छाई, बर्रे मुहासे, कटे का दाग, झुर्रियां, चेचक, आंखों का काला दाग, स्किन रेजुवेंशन, हेयर रिग्रोथ, टैटू, लहसन रिमूवल के लिए संपर्क करें डॉक्टर सीमा कुमारी, MBBS, MD, स्किन एंड VD, FAGE, डर्मेटो सर्जरी, चर्म, गुप्त, कुष्ठ रोग एवं सौंदर्य विशेषज्ञ। यहाँ पे स्किन के जितने भी डिजीज़ होते हैं यहाँ पे सबका इलाज होता है। जैसे कि मेलाज्मा का इलाज होता है, फंगस का इलाज होता है, हेयर फॉल का इलाज होता है, और भी जितने भी है डिजीज़ सबका इलाज। केमिकल पीलिंग हम लोग छाई में करते हैं, पिंपल्स में करते हैं,
और डर्मा रोलर होता है जो कि एक्ने स्कार वगैरह में किया जाता है, और इलेक्ट्रोकॉटरी होता है जो कि मोल और फ्रैकल्स को रिमूव करते हैं, लेज़र होता है, टैटू रिमूवल करते हैं, और हाइड्रा फेशियल होता है यहाँ पे। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, पखारा घाट रोड, जीडी मदर स्कूल के पास, केएफसी के सामने, मुजफ्फरपुर। डॉक्टर सीमा कुमारी एवं डॉक्टर अनीत कुमार, MBBS, MD चाइल्ड, DCH, IPPC ऑस्ट्रेलिया। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, जिला परिषद मार्केट, जूलन छपरा, मुजफ्फरपुर। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।